Hello students, today we have started the new chapter of class 8th rational number. First overview and introduction. सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि इस चैप्टर में जो भी आपके कुछ आएगा वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज commutative, third is associative, fourth is distributive property. And next topic is representation of rational number on number line. And next topic, rational number between two rational number. And after that solve book example. तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड ऑलवेज मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी. कि एक ऐसा नंबर जो हमेशा वन से स्टार्ट होता है और टूवर्ड्स इन्फिनिटी की ओर मूव करता है. सो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो इन्फिनिटी. सेकेंड होल नंबर स्टार्टेड विथ जीरो. होल नंबर होता है ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट है और इन्फिनिटी की तरफ गोज करता है. 1 2 0 1 2 3 4 इट्स गोज टू इन्फिनिटी. थर्ड वन इज इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर बोथ नंबर होते हैं, मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं. ओके. फोर्थ इज रेस नंबर. अब जो आपका मेन जो टॉपिक है, मेन जो आपका जो चैप्टर है जिसके ऊपर बेस्ड है वो है रेस नंबर. तो रेस नंबर को सबसे ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा. ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू बोथ आर होल नंबर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसको हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है. जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है. अगर यहां पे क्यू की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा. 1 अपॉन जीरो का मतलब इन्फिनिटी होता है, जो एक अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है जिसको अपन रेस नंबर कभी भी नहीं कह सकते. तो एक ऐसा नंबर जिसको अपन पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को अपन रेशनल नंबर कहते हैं. नोट, यहां पे एक पॉइंट लिख रखा है, देखो. देयर आर इन्फिनिटी रेस नंबर बिटवीन टू रेस नंबर. कि दो रेस नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेस नंबर हो सकते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर को सबसे पहले पढ़ने के लिए इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं. एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन और डिवीजन. तो मैं आपको इसमें दो ऑपरेशन बताऊंगा. एक तो बताऊंगा एडिशन और एक बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये इन ऑपरेशन में जो भी प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हो रही है वो सारी प्रॉपर्टीज सेम है. अगर आपने ये दो ऑपरेशन पढ़ लिए, अच्छी तरीके से रीड कर लिया, तो वो बाकी के जो दो ऑपरेशन है वो आप इजीली समझ जाओगे. ओके. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर प्रॉपर्टी अपन को क्या बताती है कि द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर. कि जब दो रेशनल नंबर का जब हम एडिशन करते हैं तो हमेशा हमें वी गेट एक रेशनल नंबर ही अपन को गेट होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो 3/4 + 5/3 ये मैंने लिया. इसमें अब इजिली एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, और अगर ये मेथड भी अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो. जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, प्लस की जगह प्लस, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 9 + 20/12 इक्वल टू 29/12. तो यह आया. मतलब जब दो रेस नंबर को जब ऐड करते हैं तो एक रेस नंबर ही अपन को प्राप्त होता है. सेकंड जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम. कि दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, किसी भी एनी ऑर्डर का मतलब यहां पे ये है कि जैसे 3 + 3/4 + 5/3 इक्वल टू, जब हमने इनको ऐड किया तो क्या आया? 9 + 20/12 है, यह आया 29/12 आ गया.
या फिर अपन ऐसे करें कि 5/3 प्लस 3/4 को ऐड करें तब भी 29/12 ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, अगर जनरल फॉर्म में मैं बात करूं तो ए प्लस बी या इक्वल टू बी प्लस ए, वो बात एक ही होती है। जैसे 2+3 इक्वल टू 5 होता है, 3+2 इक्वल टू बी 5 होता है, तो वही है बात इसमें। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि लेट, अब जो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो 3 रेस नंबर पे आपकी अप्लाई होती है। जब 3 रेस नंबर आपके पास होंगे, 3 रेस नंबर आपके पास होंगे, तभी आपकी ये जो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। जैसे लेट ए बी एंड सी आर 3 रेस नंबर, तो देन अपन कह सकते हैं कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने कुछ भी आप रेस नंबर मान लो, जैसे मैंने माना है कि a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू 2/3, c इक्वल टू 3/4। तो ये रेस नंबर मैंने माना, तो उसको सोल्व करने के बाद जो मेरा जो आंसर आया वो 11/12 आया, 11/12 भी आया। टेकिंग अब RHS मैंने पार्ट लिया, मतलब a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, इसको मैंने सोल्व किया तो इसमें आंसर जो आया वो 11/12 आया, जो यहाँ आप देख सकते हो इसमें 11/12 आया। तो कहने का मतलब ये है कि जब a प्लस बी प्लस सी करें, ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी हो या फिर a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर हो प्लस सी एडिशन करते हैं, तो दोनों की जो वैल्यू हो वो क्या आती है, इक्वल ही आती है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हो, किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हो तो वो ही नंबर आपके पास आता है। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल द रेस नंबर, मतलब सभी रेस नंबर के लिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वो जीरो ही होगी। तो मतलब a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, किसी भी तरीके से ऐड कर लो कि जैसे 3/4 प्लस 0 इक्वल टू 3/4 ही आएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दिया मैंने। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर आपके पास रेस नंबर, सपोज करो कि जैसे a है, अब उसका आपको एडिटिव इनवर्स बताना। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब उसका जो साइन है वो आप क्या कर दो, अपोजिट कर दो और उसमें ऐड कर दो। अगर दोनों का रिजल्ट 0 आता है तो वो नंबर आपका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। जैसे a का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -a हो गया ना भाई। a का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपका -a हुआ, ठीक है, क्योंकि a में क्या ऐड करोगे ताकि आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप क्या करोगे, -a ही ऐड करोगे इसमें, ठीक है। तो -a प्लस a जो भी है वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक। अब ये जितनी भी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है वो आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है, आपकी जो प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है, और आपकी जो ये प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में भी अप्लाई होती है। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, सेम प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी a इंटू बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब कि कोई भी दो रेस नंबर आपके पास है, अगर आप इनको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आप डेफिनेटली एक रेस नंबर ही गेट करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे -5.7 इंटू 2/11 इक्वल टू -10/77 आया, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही है कि -5.7 इंटू 2/11 इक्वल 2/11 इंटू -5.7, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, दोनों आंसर आपके एक ही आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब नीचे जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने एडिशन में पढ़ी थी, एडिशन में ये वाली पढ़ी थी, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, और उसमें क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, कि जहां जहां आपका प्लस है वहां वहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, और पूरी प्रॉपर्टी क्या सेम है, आप अप्लाई करके दे सकते हो। -2/3 इंटू 5.7 इंटू -1/4 इक्वल टू -2/3 इंटू 5.7 इंटू -1/4। जब इनको सोल्व मैंने किया तो 10/84 इक्वल टू 10/84, तो LHS इक्वल टू RHS आया, आप भी सोल्व करके देख सकते हो। ओके, तो ये जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा आपका। अब जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, भाई अपन एडिशन जो प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी है, उसमें अपन ने यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी लिया था,
अब इसमें अपन लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अपन का, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेंगे। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको अपन मल्टीप्लाई करें, है ना, मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट आपको क्या है, सेम है। तो एक ऐसा वो वन ही होगा, वन को किसी भी रेशनल नंबर से या किसी भी नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वही रिजल्ट आपका आता है। तो ए को वन से मल्टीप्लाई किया या वन को ए से किया तो ए ही आएगा आपका। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2/3 का अगर आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 1 बचा। तो कहने का मतलब 1 बचना चाहिए, 1 बचना यहां पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि 5 को 0 से कर लो, जीरो आएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप जीरो से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही आता है डेफिनेटली। ओके, अब एक जो प्रॉपर्टी है वो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं अब आपको बता दूंगा। इसमें ए बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये वाला है। तो कहने का मतलब इसमें 3 नंबर होंगे आपके ना, 1/2, बी होगा 2/3 प्लस 3/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/4। मतलब इनको आपको क्या करना पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा, 17/24 इक्वल टू 17/24, ये हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन जो किस तरीके से एग्जामिनर आपको पूछेगा या किस तरीके से आपके बुक में है जो क्वेश्चन, वो ऐसे दे रखा है कि जैसे ये 3 नंबर आपको दे दिए, मतलब कोई भी 3 नंबर आपको दे दिया, जैसे 3 नंबर मैंने लिया है वो नंबर आपको दे दिया, और आपको कहेगा कि प्रूफ करो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए आपको ये सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है ना, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ये सारे सिंपल, अब जितने भी मैंने ऑपरेशन लगाए हैं, ये जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपके सबरेक्शन डिवीजन में भी काम आती है, तो इनमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ओके।